Hi friends, nowadays there is a lot of scope for ecotourism all over the world. Not only ecotourism is good from ecological point of view, environment point of view, but it also gives a lot uh, foreign investment in the country, foreign exchange in the country. So दोस्तों, सारे दुनिया में आप देख रहे हैं इको टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है। और इससे इको टूरिज्म प्रमोट होने से नॉट ओनली फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, कल को इससे कंट्री में आने वाले एफडीआई पे भी फ़र्क पड़ता है। सो इन दिस कंटेक्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज द ब्लू फ्लैग बीचेस. So before starting this topic, let me make you one point very clear that new batches for UPSC and for PSC are going to start very shortly. And for your assured success, you can join these upcoming batches. And we have already given AIR 3rd, 7th, 23rd, 35th rank in IAS and many other ranks. And in state civil services, we have already given 3 times first rank in MPPSC. And we have all lot of state of art facility in unique IAS study circle. So you can make your career through unique IAS study circle, and then your ideas will make the country, they will make the nation. So friends, let us start the blue flag beaches. So the 8 beaches of India can get the blue flag certification. So Wine News, for the first time, the 8 beaches of India have been recommended for the prestigious international eco level blue flag. तो भारत के 8 जो प्रमुख बीच हैं उनका नाम रिकमेंड हुआ है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको लेवल ब्लू फ्लैग के लिए. सो वो हमारे मन में एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द ब्लू फ्लैग बीचेस. So blue flag beaches is basically an eco-tourism model to provide to boost the tourism and to keep the beaches hygiene and to make put the beaches their water fit for bathing and to provide the basic amenities which are required near the beach and safe and sustainable development of the area. तो ब्लू जो फ्लैग बीचेस हैं ऐसे बीचेस हैं जो कि बड़े साफ़ सुथरे हैं, एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, पर्यटकों के लिए यहाँ पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं, और यहाँ पर जो भी अधोसंरचना है वो ऐसी है कि सतत है, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती है, उसको कहते हैं ब्लू फ्लैग बीचेस. So 8 Indian beaches can very shortly get the certification. And अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ ए ब्लू फ्लैग बीच दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया, द वाटर ऑफ द ब्लू फ्लैग बीचेस इज़ वेरी क्लीन एंड अनपॉल्यूटेड and everything is very accessible here, very neat and clean, high safety of hygiene and high safety of international standards for hygiene. Then environment is managed and protected, and there's a lot of environment education and information. एंड एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो क्लीन, यानी जो हमारे बीच पे जाके जो नहाने धोने और साफ़ करने की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं. पानी साफ़ होता है यहाँ का काफ़ी, और बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक होते हैं, साफ़ सुथरे बीचेस होते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे लाइफ गार्ड फैसिलिटीज़ देयर, सर्टिफिकेशन इज़ रिन्यूड ईयरली. एंड करीब ऐसा माना जाता है कि 27 से 33 क्राइटेरिया इसके लिए होते हैं ब्लू फ्लैग बीचेस के लिए. So who earmarked the blue flags recommendation? So this certification is allocated by an international agency, that is Foundation for Environment Education Denmark. मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है ये इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क में यूरोप में स्थित है. सो दिस जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटरनेशनल एनजीओ. और इंडिया में जो पूरी जो बीच है ऑलरेडी उसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है, एंड द बीच एट पुरी इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन एशिया. दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर मोर देन 4,000 बीचेस विच गेट द ब्लू फ्लैग. इस तरह से ये देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है.
एक से सीधे सीधे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता चलता है. फॉर एग्जांपल इन इंडिया, लाइक फॉर क्वालिटी इन सर्विसेज वी गेट ISO, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. और इंडिया में जैसे कोई गुड्स हो, कोई मशीन हो, उसमें ISI मार्क होता है ना. सिमिलरली फॉर बीचेस दिस इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल स्टडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मार्क ब्लू फ्लैग. तो इस तरह का उसको बीच को परमिट होता है कि वो ब्लू फ्लैग अपने यहाँ इंस्टॉल कर सकें. और जैसे मैंने बात करी थी, करीब 27 से 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से 4 अगर हम मेन क्राइटेरिया की बात करें, बाकी इन्हीं के सब क्राइटेरिया हैं. लाइक एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, देन ब्रीदिंग वाटर क्वालिटी, देन एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज. यानी एक एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एक हमारा जो वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है, ब्रीदिंग वाटर क्वालिटी, एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन से, और एक सेफ्टी एंड सर्विसेज से. So basically friends, it's a eco-tourist model which keeps hygiene and which provides basic amenities, and it shows that there is a sustainable development. And in India, which is the concerned ministry to provide the blue flag recommendation. तो भारत में इसके नामों की जो अनुशंसा करता है वो बेसिकली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. यानी पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. Then why 8 Indian beaches are recommended for blue flag? Dear friends, if there are more and more beaches in the blue flag, there will be a lot of improvement in the ecotourism in our country, and our country can get a lot of foreign exchange through this route, and it will further improve the image of our country, that India is not only a spiritual leader, but India is also one of the upcoming leader for environment concern, for the concern for the tourism. और अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से बीचेस हैं जो बहुत जल्दी ब्लू फ्लैग जिनको मिलने की संभावना है, सो दिस इज़ द लिस्ट. दैट इज़ शिवराजपुर, द्वारका, गुजरात. तो आपको तो पता ही होगा, कृष्ण की नगरी थी द्वारका गुजरात में, वहाँ पे है शिवराजपुर. देन फिर महाराष्ट्र में एक बीच है भोगवे बीच. देन दमन एंड दीव, आप कभी गए हो तो वहाँ पे घोघला बीच है, बहुत ही सुंदर बीच है. देन पणजी, जो गोवा की कैपिटल है पणजी, वहाँ पे मीरामर बीच है, जो कि विच कैन गेट ए स्टेटस ऑफ ए ब्लू फ्लैग. एंड देन जो कर्नाटक में कारवार है, वहाँ पे कसराकोद बीच है. सिमिलरली कर्नाटक में जो उडुपी है, वहाँ पे है पादुबिद्री बीच. देन केरल में जो कोझिकोडी है, वहाँ पे कप्पड़ बीच है. देन पांडिचेरी अगर आप कहीं गए हो, विच इज़ नॉर्थ ऑफ मद्रास, तो वहाँ पे ईडन बीच है, EDEN, ईडन बीच. देन महाबलीपुरम यहाँ बहुत ही सुंदर बीच है तमिलनाडु में. ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एडन में और महाबलीपुरम बीच में. देन विशाखापट्टनम, ये है ऋषिकोंडा, यहाँ पे ऋषिकोंडा बीच है. देन पुरी, उड़ीसा का तो गोल्डन बीच, एशिया में बहुत जाना पहचाना बीच है. देन राधानगर, दिस इज़ एट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार. सो हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे, हो सकता है इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन ब्लू फ्लैग का मिल भी चुका हो. So what activities does the new notification permit? So according to the latest notification, the following facilities would be permitted in the CRZ, that is Coastal Regulation Zone. Dear friends, CRZ का मतलब होता है Coastal Regulation Zone of the beaches. जैसे यहाँ पे पूरा पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स होना चाहिए, चेंज रूम्स होना चाहिए टूरिस्ट के लिए. देन ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए. देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ होना चाहिए. सोलर पावर प्लांट्स होना चाहिए. एंड ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाइड होना चाहिए. बीच एक्सेस एंड पाथवे होना चाहिए. प्रॉपर लैंडस्केपिंग एंड लाइटिंग होना चाहिए. डियर फ्रेंड, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है किसी भी नीट एंड क्लीन और इको फ्रेंडली बीच को, जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें ऐसे बीचेस में ज़रूरी होती हैं. Then there should be sitting benches, sit out, and there should be umbrellas. आपने देखा ही होगा फिरंगी जो है रंगीन चश्मा लगा के जो अम्ब्रेला के नीचे रेस्ट करते हैं, तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है. तो वही बात हो रही है कि सीटिंग बेंचेस एंड द सिट आउट अम्ब्रेलास. देन द आउटडोर प्ले फिटनेस इक्विपमेंट होना चाहिए.
और सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हियर, है ना। देन फर्स्ट एड, देन क्लोक रूम फैसिलिटी। डियर फ्रेंड्स, क्लोक रूम ऐसा रूम है जहाँ पे टूरिस्ट अपने कपड़े उतार के वहाँ पे क्लोक रूम में जमा करा सकें। देन सेफ्टी वाटर टावर्स होना चाहिए। तो जो सेफ्टी वॉच टावर्स है वहाँ पे जो बीच सेफ्टी जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, वो पूरा अपना मुआयना करते हैं कहीं कोई डूब तो नहीं रहा। देन देयर शुड बी बीच लेआउट, देन फेंसिंग, पार्किंग फैसिलिटी, एंट्री गेट एंड अदर एसोसिएट फैसिलिटी। तो ये सारा बीचेस को मिल जाता है तो वो पूरा इंटरनेशनल लेवल का इको फ्रेंडली बीच बन जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो इंडियाज इनिशिएटिव टू क्लीन अप इट्स कोस्टल एंड मेराइन इकोसिस्टम इज applauded by the World Bank, who believe that India's strategy for sustainable coastal zone management will act as a beacon of light for other countries in the region. तो विश्व बैंक का भी ये मानना है कि भारत जिस तरह से प्रयास कर रहा है, भारत एक अग्रदूत के तौर पर प्रयास कर रहा है अपने बीचेस को साफ करने के लिए और सतत विकास के लिए। और दोस्तों, एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च इट्स ओन इको लेवल बीम्स। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो कारों, जो हमारे ऑटोमोबाइल था, उसके पोल्यूशन को रोकने के लिए आपने सुना होगा यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 सुना होगा ना। तो उसी यूरो का हम लोग इंडियन वर्जन लेके आए थे, भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4, भारत 5, भारत 6 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली ये जो ब्लू फ्लैग है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल कंसेप्ट। तो इसका अब हम इंडियन काउंटर पार्ट भी लेके आ गए हैं ताकि हमारी भारतीयता के दर्शन उसमें होते रहें। So that the Indian version of blue flag beaches is the beams, BEAMS, beam, that is beach environment aesthetic management services, beach environment and aesthetic management services. So ये जो है बेसिकली इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के तहत ही हैं। एंड आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो कोस्टल मैनेजमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट चलता है ICZM, Integrated Coastal Zone Management. So BEAMS program will focus on halting the pollution of the coastal water, and it will promote the sustainable development of the beach, it will protect and conserve the coastal ecosystem and the natural resources, and it will ensure local authorities, stakeholders to maintain high standards of cleanliness, hygiene, safety for the beachwards in accordance with the coastal environment and the regulation. तो ये जो बेसिकली हमारे यहाँ का एक इको लेवल आने वाला है बीम्स, तो ये बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज करेगी और ये पूरा ट्राई करेगी कि इंडिया में और भी बीचेस जो हैं बाकायदा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे हों, सारी फैसिलिटी वहाँ पे हो, पूरा अच्छा वहाँ का इकोसिस्टम हो और क्लीनलीनेस, हाइजीन और सेफ्टी की भी वहाँ पे व्यवस्था हो। सो आज का आपको कैसे टॉपिक लगा? आई होप आपने समझा होगा ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में है और इंडिया का जो अब खुद का एक इको लेवल आने वाला है बीम्स के बारे में। सो दोस्तों, all the best for your journey for civil services. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.